शांति 7/7/2020 की वाणी है। आज की मुरली में मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर देवी गुणों को अच्छी रीति धारण करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर है, आपस में लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम्पा मचाना, दुख देना, यह सब आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बनकर के भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टे कर्म करते, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब है। बाबा के साथ धर्मराज भी हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। तुम बुद्धि से जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर तो विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ नोंदे हुए हैं। 84 जन्मों की भी आत्मा में नोंद है। तो पहले अपने को आत्मा समझना है। बाप सर्वशक्तिवान है, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। विश्व पर राज्य करने की कौन सी शक्ति? इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस, घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य करते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है। वहाँ तो राजा रानी का राज्य है। ऊंचे ते उच्च है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी ऊंचे ते उच्च भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचे ते उच्च विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाबा से। तुमको कितना उच्च पद मिलता है तो बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। जैसे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है। पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति तुमको मिला है। तुम्हारा श्रृंगार कर रहे यह ऊंचे ते उच्च प्राप्त कराने के लिए, तो तुम बच्चों को कितना न नशा होना चाहिए। देवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना, झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम्पा मचाना। बाबा जानते हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है ना। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं? फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी? ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो ऐसे क्या पद पाएंगे? मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहती। हरेक को अपने पुरुषार्थ पर देवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तो उच्च पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है
देवी गुण धारण करने का। किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो क्या करना है, 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने के कारण बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत बड़ा नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचे ते उच्च बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत काटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा, हमने यह किए। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तो तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि करते नहीं है। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत बहुत खबरदार रहना है। कई बच्चे तो ब्राह्मण टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मण से भी ऊंची होती है। यह भी बाबा ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासिया बनेंगे। बाबा सन्मुख आते ही है बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो, बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी हो बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते कि हम जल्दी जल्दी इस नर्क की चीची दुनिया से जाए सुखधाम। बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, उन्हों का भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी है, परंतु योग नहीं है, देवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं है बच्चों की। दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह खत्म हो जाए, इंतज़ार में बैठे हैं, जल्दी चले सुखधाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाबा से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते हैं। समझते ऐसे बाप के सन्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हैं यहाँ कोई झंझट की बात ही नहीं है। बाहर में रहने वालों से सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो किटकिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहे तो बाबा के डायरेक्शन भी चले। दे अभिमान के कारण बाबा के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं है। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, यह किसने कहा, शिव बाबा ने कहा है। टीचर का काम है, टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ तो अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है। अच्छे अच्छे बच्चों को चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हैं। समझते हैं यह कल्प पहले के आशिक एक माशिक के हैं। यह जिस्मानी आशिक माशिक तो अनेक जन्म के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो, अभी तुम देही अभिमानी बनना है। कुछ न कुछ सहन तो करना पड़ेगा ना, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई तो हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो
परिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं, तो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं, उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं, कोई कोई निकल भी, सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल भी पड़ते हैं। जितना जितना याद का बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें भी ताकत चाहिए, प्योरिटी फर्स्ट। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी, पीस, और पीछे है प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से तुम पवित्र होते हो, फिर ज्ञान के बल है। याद में कमज़ोर मत बनो, याद में ही माया विघ्न डालती है। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और देवी गुण भी धारण करेंगे। बाबा की महिमा तो जानते हो ना, बाबा कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं, कपूत बच्चे बनते हैं, तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिसर्विस करने से एकदम पट पर पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकारों में भी गिर पड़ते हैं, या तो क्रोध में आकर पढ़ाई को छोड़ भी देते हैं। से अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं, फिर भी पश्चाताप में कोई माफ नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं कर सकता, तो बाबा कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो। याद में रहो, बाबा किसी को क्षमा नहीं करता है। बाबा पढ़ाते हैं, बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाबा किसी को क्षमा नहीं करते। यह तो पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चों को अपने ऊपर कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है, तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है, और जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। उच्च पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ भी न सके, मर पड़ते हैं। बाबा बच्चों को बार बार समझाते, यह बड़ी उच्च मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं। कहाँ बाप की इज्जत न जाए। कहते हैं तुम्हारे बाप कितना अच्छा है, कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गवाते हैं, बहुत सजाएं भी खानी पड़ेगी, वार्निंग भी देते हैं। बड़े खबरदार हो चलो, जेल बर्ड्स न बनो। जेल बर्ड्स भी होते हैं ना, सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता है। फिर भी पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसी को दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो। याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में मुख्य बात यही बताओ बाबा की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पति दुनिया। सर्व की सद्गति करने एक ही बाप आते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सद्गति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, बल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो न ब्रह्मा न विष्णु न शंकर का लेते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा के देते हैं। बाबा कहते यह भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है। इनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी यह धर्म अनेक है, बाकी वह है धर्म स्थापक। धर्म स्थापना को धर्म स्थापक सदगति कैसे कर सकते हैं, यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापिस नहीं ले जा सकते।
उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है, एक ही सदगति के लिए नहीं है। बाबा समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व का सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांतिधाम सुखधाम। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसी का राज्य था। चित्र तो दिखाए है ना, भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी जट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक थे, स्वर्ग में इनका राज्य था। बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? जरूर कहेंगे निराकारी दुनिया में। यह तुम बच्चे समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। अब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य, बस अभी हम जाते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाती है, वहाँ पतित बच्चे, वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे ही मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल चाहिए। भोजन बहुत कम कर जास्ती हबच नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों की खाने में भी बहुत बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी से विश्व का मालिक बनना है। कहा जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं है। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाएगा। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आता रहेगा। फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन तो सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज अच्छा भोजन लगा तो बहुत खाना चाहिए, नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। सदा रहो मुस्कुराते। धारणा के लिए सारे हैं, हम दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हैं, तो हमें किसी को भी दुख नहीं देना है। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा है अपने ख्यालात बड़े ऊंचे रॉयल होने चाहिए। रहम दिल बन सर्विस करते रहना है। खाने पीने की हवच अर्थात लालच को छोड़ देना है। वरदान है ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल न हो। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर में यह आवाज़ निकले कि वाह मीठा बाबा वाह, हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी न आए। ऐसी स्थिति हो, कोई संकल्प में भी हलचल न हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति। 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे।